नमस्कार। टेक लीगल S4 चैनल पर मैं राजेंद्र शाही एडवोकेट आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। साथियों, बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं। बीच में कुछ कारणों के वजह से मैं आप लोगों के बीच उपस्थित नहीं हो सका था। साथियों, आज के परिदृश्य में मैं आप लोगों को सहारा निवेशकों के भुगतान से संबंधित कुछ बातें करना चाहता हूं। साथियों, जैसा कि आज हम सब लोगों के बीच जो भी परिस्थिति निर्मित हुई है, हम लोग उम्मीद लगा के बैठे थे कि शायद सरकार या माननीय सर्वोच्च न्यायालय ऐसा आदेश पारित करेगी कि सहारा निवेशकों का भुगतान सहारा के काउंटर से कराया जाए। साथियों, अगर इस तरह का आदेश पारित हो गया होता तो जो भी कुछ मिलना था, हमारे कहने का मतलब चाहे पूरा मैच्योरिटी मिले या कुछ कम मिले या कि जो भी पार्सल मिले या पूरा पेमेंट मिले, लेकिन अब तक में शायद सभी निवेशकों का भुगतान हो गया होता। लेकिन साथियों, बहुत ही खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इस गंभीर समस्या पर सरकार गंभीर नहीं है। सरकार सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करना चाहती है, टाइम लेना चाहती है, और एक बहाना सरकार को मिल गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मामला पेंडिंग है, इसलिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो साथियों, अब जो परिदृश्य निर्मित हो रही है उसके हिसाब से यह कहा जा सकता है कि सहारा निवेशकों का भुगतान जो भी होगा वह सरकार के माध्यम से ही होगा। इसलिए आप सभी लोग जो सरकार ने पोर्टल बनाया है सहारा के निवेशकों का रिफंड दिलाने के लिए, उस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अगर उसमें कोई कमी बताया जाता है तो उस कमी को पूर्ति करें, और जो भी भुगतान होगा अब सरकार के पोर्टल के माध्यम से ही होगा। अब हम लोगों को जो उम्मीद थी कि शायद सहारा अब पुनः ओपन होगा, सहारा के काउंटर से लोगों का भुगतान होगा, यह अब संभव होना प्रतीत नहीं हो रहा है। जैसा कि अभी विगत दिनों में समाचार आया था कि सहारा के प्रमुख एक डायरेक्टर थे जो ओपी श्रीवास्तव सुब्रत राय के बाद दूसरे या तीसरे पायदान पर आते थे, यानी बहुत ही वरिष्ठ माने जाते थे सहारा में। तो अब ओपी श्रीवास्तव को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सरकार पुलिस उनको ट्रांजिट रिमांड पर लेकर पूछताछ करने के लिए न्यायालय में आवेदन दी है, यानी उनका भी जमानत नहीं होगा और वो भी जेल में रहेंगे। तो जिस तरह से आज 12 साल बाद भी सरकार या ईडी या सीबीआई जो भी कहें, उनका शिकंजा अभी सहारा इंडिया पर कसता जा रहा है, तो इन परिदृश्यों को देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि निश्चित रूप से सहारा पुनः ओपन नहीं हो पाएगा। सहारा के काउंटर से या सहारा का लेन देन जो भी है वो पुनः चालू नहीं हो पाएगा। इसलिए आप लोग अधिक से अधिक तादाद में, जो भी साथी बहुत सारे अभी निवेशक यह उम्मीद में थे कि शायद सहारा के काउंटर से भुगतान होगा तो हम लोगों को आसानी से भुगतान हो सकेगा, इसलिए उन्होंने अभी तक सरकार का जो पोर्टल है उस पोर्टल में पर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। इसलिए आप सभी लोग अधिक से अधिक तादाद में अपना रजिस्ट्रेशन कर लें, और जो भी कमी बताई जाती है उस कमी को पूर्ति भी नियमानुसार कर लें, ताकि आप लोगों को आने वाले दिनों में कठिनाई का सामना न करना पड़े और जो भी सरकार भुगतान कर रही है वो भुगतान प्राप्त हो सके। अच्छा साथियों, मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, यह बहुत ही गंभीर विषय है। इस पर हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं, जो सरकार के मंत्री मिनिस्टर हैं उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि सरकार का जो पोर्टल के माध्यम से जो भी वितरण की कार्यवाही की जा रही है वह बहुत ही कम मात्रा में की जा रही है। चाहे आपके पास 10 बांड हो, चाहे आपके पास 20 बांड हो, चाहे आपके पास एफडी के कई बांड हो, लेकिन सरकार पोर्टल के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए ही दे रही है। हालांकि अब ऐसा तो माना जा रहा है कि आप 10 लाख तक का क्लेम कर सकते हैं, पोर्टल पर दिखाई दे रहा है कि आप 10 लाख तक का क्लेम कर सकते हैं, लेकिन क्या हमको मिल कितना रहा है? साथियों, बड़ी खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस व्यक्ति का 40 लाख 50 लाख या 1 करोड़ रुपए जमा है, उस व्यक्ति को आप सिर्फ 50,000 रुपए दे रहे हैं। तो उस व्यक्ति को या जिन भाइयों का जमा है उनको तो यही समझ में आता है कि हम 50,000 रुपए लेके करेंगे ही क्या। तो मेरा रिक्वेस्ट है सरकार से
कि आप कम से कम एक निश्चित राशि जो जमा है, जो निवेशक का जमा है, कम से कम उस राशि को भुगतान करने की योजना बनाएं और यह आश्वासन दें कि जो आपका जमा है उस राशि को हम भुगतान कर रहे हैं, और जो आपका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का जो भुगतान होगा वह भुगतान माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार होगा। हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय निश्चित रूप से ऐसा जो भी जजमेंट आए, लेकिन जजमेंट जहां तक है सहारा के अपोजिट ही आएगा, यानी सहारा की गलती ही साबित होगी। मैं मानता हूं सहारा गलत साबित होगा, सहारा का संस्था बंद हो जाएगा, सहारा के ब्रांच सारे ऑलरेडी बंद हैं, वो भी बंद हो जाएगा। लेकिन फिर भी उनके निवेशकों के भुगतान की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर आती है। अब सरकार ये कहे कि हम ब्याज नहीं देंगे, सिर्फ मूलधन देंगे, तो यह भी हम निवेशकों के साथ बहुत ही घोर अन्याय होगा। इसलिए सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करे, सरकार ये पेपर मीडिया में यह ऐलान करवाए कि हम निवेशकों का पैसा ब्याज सहित वापस करेंगे, कितने दिन में वापस करेंगे, कब वापस करेंगे, अभी कितना राशि दे रहे हैं, इसका कोई नोटिफिकेशन, कोई जानकारी सरकार के माध्यम से नहीं आया। हालांकि माननीय गृह मंत्री जो है, सहकारिता मंत्री भी हैं अमित शाह जी, उन्होंने कई बार इंटरव्यू दिया है कि मैं सहारा निवेशकों का पाई पाई वापस करूंगा। पाई पाई आप वापस करने के लिए वचनबद्ध हैं, आपने कई बार यह बोला है, हम भी विश्वास करते हैं आपके ऊपर, आप गृह मंत्री हैं, आप जो कह रहे हैं वो निश्चित रूप से सत्य है, आप पाई पाई भुगतान करेंगे। लेकिन आप ये तो बताएं कि आप पाई पाई भुगतान कर रहे हैं, जिस व्यक्ति का 10 लाख रुपया जमा है उस व्यक्ति को सिर्फ आप 50,000 रुपए दे रहे हैं, यानी ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा के समान आप भुगतान कर रहे हैं। तो उस भुगतान का क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है, क्या उन निवेशकों का दुख दर्द जो उन राशि को प्राप्त न हो पाने के कारण जो कठिनाई आ रही है, जो विपत्तियों का सामना कर रहे हैं, उनका उससे माने समाधान हो जाएगा क्या, उनसे उनको कोई लाभ प्राप्त हो जाएगा? तो ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। जैसे कि जिन निवेशक भाइयों को अपने बच्चों की पढ़ाई कराना है या अपने बेटियों की शादी कराना है, उनके लिए भी आप सिर्फ 50,000 दे रहे हैं, तो ये क्या मतलब है, क्या कराएगा उससे, उन 50,000 रुपए में उनका क्या होगा? तो इसलिए मैं सरकार से बार बार यह रिक्वेस्ट कर रहा हूं, यह आग्रह कर रहा हूं कि कम से कम निवेशकों के जमा राशि का भुगतान करा दें, जमा राशि का भुगतान कराएं, ब्याज की राशि आप बाद में दें, तब कुछ जाके निवेशकों की जो समस्या है कुछ हद तक सॉल्व होगी। नहीं तो निवेशक आज दर दर की ठोकर खा रहे हैं, वह बेमौत मरने पर मजबूर हो रहे हैं। बहुत से बहन बेटियों की शादी फिक्स नहीं हो पा रही है, शादी का रिश्ता टूट रहा है। बहुत से निवेशक भाइयों के भाई बहनों की एजुकेशन शिक्षा व्यवस्था भी चरमरा गई है, उनका व्यवसाय भी खत्म होने की स्थिति में आ गया है। इसलिए इस वीडियो को गंभीरता से लेते हुए आप सभी सब्सक्राइबर भाइयों से भी मेरा निवेदन है कि आप लोग इसको अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि यह बात सरकार के कानों तक जाए और सरकार तत्काल नोटिफिकेशन जारी करने के लिए, पेपर में इश्तिहार प्रकाशन करने के लिए वचनबद्ध हो जाए और सरकार यह योजना बनाए कि जिन निवेशक का जितना राशि जमा है, जमा राशि का तत्काल भुगतान कराना सुनिश्चित करे सरकार, और ब्याज की राशि बाद में दे, तभी हम निवेशकों का कुछ न कुछ भला होगा। अब हम लोगों को जो उम्मीद थी वो उम्मीद टूट गई है। साथियों, मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शेयर करें, ताकि अगर यह बात सरकार तक पहुंचे तो सरकार इस तरह का निवेशकों का भुगतान करने के लिए विवश हो जाए और जो जमा राशि है उसका भुगतान करना सुनिश्चित करे। इन्हीं बातों के साथ साथियों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं अपने चैनल पर इसी तरह से विधि से संबंधित जानकारी और सहारा निवेशकों से संबंधित जानकारियां लाता रहता हूं। साथियों, नमस्कार।